हाय, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ प्रो अकाउंटिंग से। काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहा था बहुत सारा ऑप्टिकल स्टोर ओनर्स की तरफ से कि सौरभ एक बार पूरा सॉफ्टवेयर का डिटेल्स में एनालिसिस करके एक वीडियो बनाइए और यूट्यूब में उसको प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कीजिए। तो जब कभी भी हमारा कोई दिक्कत होगा तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट से मैं मेरा जो क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो सब कुछ ध्यान में रख के मैं कोशिश कर रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का जितना भी डाउट है मैं आज आपको क्लियर कर दूँ। फर्स्ट आप लॉगिन कर लीजिए। हमने जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया है उसके माध्यम से एक बार लॉगिन हो जाइए। लॉगिंग सेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपका सेशन वाइज सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। लॉगिंग के बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड बोर्ड में जैसे कि आप दिख रहे हैं, यहाँ पे मंथली सेल्स दिखा रहा है और यहाँ पे कितना पेंडिंग ऑर्डर है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे कितना ऑर्डर आपने डिलीवरी किया है ये दिखाएगा, कितना बिल वगैरह किया है, फाइनल बिल वगैरह जनरेट किया है यहाँ पे दिखाएगा। नीचे देखिए मंथ वाइज आपका सेल्स यहाँ पे बार चार्ट में दिखाएगा। बस इस सिंपल सा ही डैशबोर्ड है जहाँ पे सिर्फ काम का चीज ही दिया गया है। उसके बाद हम चल आएंगे सेटिंग पे। सेटिंग इसके बाद क्यों मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम का शॉप का नाम होगा, डिटेल्स वगैरह होगा, क्योंकि यही आपका जो ऑर्डर जनरेट होगा, बिल जनरेट होगा उसके हेडर में आएगा। तो इसलिए मैंने सेटिंग पहले दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे कंपनी नेम में आपका शॉप का नाम दे देंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर। अगर आप जीएसटी के अंडर में नहीं आते तो आप जीएसटी को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रैंडम सा नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखा दूंगा कि जब नॉन जीएसटी भी बिल करने का यहाँ पे सुविधा है, वहाँ पे वो जीएसटी नंबर शो नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका मेल आईडी दे दीजिए। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपका कंपनी का कोई लोगो वगैरह हो तो यहाँ पे डाल देना। इसको क्लिक करने से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो लोगो है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड अच्छी पिक्चर में आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि स्कैन वगैरह होने के लिए प्रॉपर आपको इमेज का जरूरत होगा। तो यहाँ पे ठीक से आपका जो क्यूआर कोड है, पेमेंट क्यूआर कोड यहाँ पे डाल दीजिए। उसको देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पे डेटा बैकअप सिस्टम दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ऑफलाइन काम करता है और ऑनलाइन भी काम करता है। आज मैं ऑनलाइन के बारे में नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ ऑफलाइन के बारे में ही बताऊंगा। हालांकि ऑफलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज सेम ही है, ऑप्शन वगैरह भी सेम ही आपको दिखने को मिलेगा वहां पे भी, यहाँ पे भी। ऑफलाइन के ऊपर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए बैकअप सिस्टम ऑन ऑफ ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऑन करेंगे तो 30 मिनट आफ्टर आपको ये सॉफ्टवेयर रिमाइंड करेगा कि आप सॉफ्टवेयर का बैकअप वगैरह वगैरह लेते रहिए। नहीं तो कुछ फ्यूचर में अगर कुछ आपका किसी के साथ दिक्कत हुआ या फिर मान के चलिए कुछ दिक्कत वगैरह हो गया तो आपका डेटा लॉस होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे बैकअप ऑटोमेटिक सिस्टम भी दिया गया है और मैनुअल, आप इसको ऑफ करके मैनुअल भी आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बैकअप लेके। एक यहाँ पे जो बैकअप स्विच है इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में बैकअप आ चुका है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, इस जेसन फॉर्मेट में आप किसी भी पेन ड्राइव में या फिर हैं वहां पे इसको सेव करके रखिए। मंथली वाइज आप लेते रहिए, आपका जो मर्जी आप उस हिसाब से आप लेते रहिए बैकअप। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव बैकअप सिस्टम दिया गया है। इसको अभी कुछ जरूरत नहीं है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको।
हालांकि अभी इसका ऊपर काम चल रहा है। नीचे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे आपका सबका टर्म्स एंड कंडीशंस आप डाल सकते हैं। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो आपका ऑर्डर स्लिप और बिल के नीचे आपका उसको आप शो किया जाएगा। तो सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड सेटिंग में क्लिक कर दीजिए। देखिए ऊपर में यहाँ ये सब सेट सेट हो चुका है। बस इतना सही। चलिए अब देख लेते हैं आइटम में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। आइटम को क्लिक करते हैं। आइटम को क्लिक करने के बाद मैनेज कैटेगरी नाम का एक बटन दिया गया है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर देखिए बहुत सारा कैटेगरी का नाम यहाँ पे दिया गया है, क्रिएट पहले से ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद उसका HSN कोड, यहाँ पे GST परसेंटेज, और यहाँ पे और एक कलम दिया गया है। यहाँ पे उस कैटेगरी का अंदर जितना भी आइटम है उसका टोटल क्वांटिटी कितना यहाँ पे शो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से कैसे कैटेगरी किया जाता है। सनग्लास नाम का मैं एक कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे रैंडम सा HSN कोड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ से परसेंटेज जैसी परसेंटेज में डाल देता हूँ, यहाँ पे 18% कर देता हूँ। ऐड करके इसके बाद सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सनग्लास आ चुका है। देखिए यहाँ पे सनग्लास आ चुका है। तो चलिए यहाँ से एक उसके नीचे देखिए ऐड न्यू आइटम नाम का एक पोर्शन दिया गया है। यहाँ से आप किसी भी आइटम को यहाँ से ऐड कर सकते हैं मैनुअली। और यहाँ पे और एक चीज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कैटेगरी बटन दिया गया है इसका काम क्या है। यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी को एक बार क्लिक कर लीजिए। देखिए क्लिक करने के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन कोड एंड GST परसेंटेज यहाँ पे आ गया है। आप क्या करना, पहली बार जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तब एक बार कोशिश कीजिए एक ही आइटम को, एक ही कैटेगरी के अंदर जितना आइटम हो उसको एक के बाद एक ऐड करते जाइए। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में जाके उसको एक के बाद ऐड करते जाइए। एक बार इस कैटेगरी का आइटम दूसरी बार दूसरी कैटेगरी का आइटम अगर करने जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो एक बार आप इसको सेट कर लीजिए, इसके बाद एक के बाद एक आप आइटम ऐड करते जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। 111 नाम का एक कोड दे देता हूँ। कोड भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। किसी शॉप ओनर कोड से भी उसका जो प्रोडक्ट है उसको मेंटेन करते हैं। तो कोड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको यूज करना चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कोड दे देता हूँ रैंडम सा। उसके बाद मैं एक रेवन नाम का ग्लासेस मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के पकड़ के चलिए। उसके बाद यहाँ पे हम उसका रेट 1200 ले लेते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे मैं टू क्वांटिटी में 2 पीस ऐड कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद इसको ढूंढ लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप कोड से भी किसी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ही देखिए यहाँ के गलती हो गया, एक ही कोड का दोनों आइटम क्रिएट हो चुका है। तो ठीक है, मैं दूसरे यहाँ से आप कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपका तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कोड होगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है तो आपका हिसाब से कोड यूनिक कोड होगा हर एक आइटम का। तो यहाँ पे आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं उसका नाम। तो चलिए देखिए यहाँ पे रेवन का 2 प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हमारा है। इसको हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए स्टॉक में जो क्वांटिटी शो हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम का कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। जब आपका वहां से ऑर्डर जनरेट होगा या फिर इसका वो प्रोडक्ट सेल होगा तब यहाँ से आपका प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो माइनस होता रहेगा।
तो यहाँ पे जो दिखाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक का क्वांटिटी यहाँ पे दिखाता है। और एक चीज दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए सनग्लास में भी यहाँ से दो आइटम दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखाता है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का कॉम्बाइन स्टॉक कितना है यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए और एक चीज दिया गया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिल्टराइजेशन भी दिया गया है। फिल्टराइजेशन से भी आप किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी हम चूज कर लेते हो, तो यहाँ पे देखिए उस कैटेगरी के अंदर जितना प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, अब इसमें से भी कुछ सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ होगा क्या, थोड़ा सा फिल्टराइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका वो आइटम ढूंढने में आसानी होगा। बहुत सारा अगर आइटम अगर आपका वहां पे है तो यहाँ से देखिए और दो बटन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा आइटम को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बटन दिया गया है जो है एक्सपोर्ट एक्सेल शीट। एक आइटम आप पहले क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक आइटम क्रिएट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के तुरंत ही देखिए वो ये जो फाइल है ये आपका डेस्कटॉप के अंदर चला आएगा। ये देखिए पहले एक डाउनलोड हो चुका था, फिर मैंने दूसरे एक डाउनलोड किया हुआ है। एक बार इसको फॉर्मेट को आप दिखा देते हैं। एक बार फॉर्मेट देखिए, यहाँ मेरे पास जितना भी आइटम यहाँ पे चला आएगा, आपको जब आपका जब एक आइटम ऐड करेंगे तो एक ही चीज यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा पूरा आइटम यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से देखिए आप पूरा हेडर वगैरह उसका फॉर्मेट वगैरह आपको मिल जाएगा। एक यहाँ पे बहुत सारा है बट आपको एक मिलेगा। उसके अंदर अंदर उसके नीचे नीचे क्या करना, आप एक के बाद एक आइटम ऐड करते जाइए। पर इसको और एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी एक कैटेगरी जब आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर दूसरे कैटेगरी का प्रोडक्ट मत डाल देना। उसमें क्या करना, एक कैटेगरी को फिनिश करके दूसरे कैटेगरी को आप ऐड करना शुरू करना। इसमें क्या होगा, अगर एक के अंदर दो हो जाएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मेरा सॉफ्टवेयर को समझने में। तो फॉर्मेट एक बार यहाँ पे आप सीरियल नंबर ऐड करते करते जाइए। एक्सेल में फॉर्मूला से आसानी से आ जाएगा। यहाँ से आप कोड ऐड करते जाइए। अगर आप कोड नहीं भी यूज करेंगे तो भी अच्छा है। जो जो शॉप ओनर कोड यूज करना चाहते हैं उसके लिए है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पे एजेसन कोड, उसका कैटेगरी नेम, उसका प्राइस रेट कितना है, परचेस प्राइस आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मार्जिन वगैरह आप सेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जीएसटी परसेंटेज आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे स्टॉक ऐड करते करते जाइए। अब जब ऐड हो जाएगा इसको सेव कीजिए। करके क्या करना, यहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सेल सीट है इसको क्लिक करके उस एक्सेल सीट को आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के तुरंत ही यहाँ पे वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप आइटम को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत आसानी होगा आपको आइटम ऐड करने के लिए, पहली बार जब आप आइटम ऐड कर रहे हैं। तो आइटम सेक्शन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन देखेंगे वो है परचेस। देखिए परचेस में आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर में। एक है वेंडर मैनेजर और दो है परचेस एंट्री एंड हिस्ट्री। पहले हम देख लेते हैं वेंडर मैनेजर में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। वेंडर मतलब यहाँ पे सप्लायर को मेंशन कर रहा है। वेंडर मतलब यहाँ पे सप्लायर है। तो यहाँ पे आपका सप्लायर का डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जिससे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या आप सप्लायर को ऐड कर सकते हैं, उसका कंपनी का नाम नेम दे सकते हैं। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर वगैरह जो है, यहाँ पे टोटल उसका डिटेल्स वगैरह डाल के आप सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए वेंडर वन नाम का एक सप्लायर को ऐड किया हुआ हूँ। बस यहाँ पे एक के बाद आप वेंडर को ऐड करते जाइए, मतलब सप्लायर को ऐड करते जाइए जितना सप्लायर से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ पे एडिट एंड डिलीट ऑप्शन दोनों चीज दिया गया है। एडिट से आप उसको एडिट कर सकते हैं
एंड डिलीट से उस वेंडर को आप या फिर सप्लायर को आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उस सप्लायर को, अगर बहुत सारा सप्लायर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर वाइज भी आप सर्च करते हैं, नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। चलिए परचेस एंट्री एंड हिस्ट्री में हम जाते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू परचेस एक ऑप्शन दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी बिल आपका सप्लायर है यहाँ पे शो होगा। आप उसका मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। करने के बाद उसको आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद एक इनवॉइस नंबर, जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर दे दीजिए। यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेबन का ग्लास ऐड किया था, तो उसको ही हम लोग सर्च कर लेते हैं आइटम को। देखिए यहाँ पे आ गया। एक दूसरा नंबर का जो है यही हमारा आइटम है, इसको ही हम खरीदेंगे। देखिए 10 क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ। यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 600 रुपीज में दे देता हूँ। हालांकि बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मैं इसका कीमत है 600 रुपीज। इसको ऐड कर लेते हैं। उस ऐसा करके आप एक के बाद एक आइटम ऐड करते जाए। उस वेंडर का उस इनवॉइस के अंदर जितना भी आप आइटम खरीदे हैं, एक हो सकता है एक इनवॉइस के अंदर आप बहुत सारा आइटम खरीदे हैं, और ये भी हो सकता है एक ही आइटम खरीदे। मैं यहाँ पे एक ही आइटम रखता हूँ। अगर कुछ इसके अंदर कोई इस इनवॉइस के अंदर 3-4 प्रोडक्ट खरीदे हैं तो आप उसके बाद एक के बाद एक ऐड करते जाइए। मैं एग्जाम्पल के लिए एक ही रहने देता हूँ, उसके बाद सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकेंड जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और पहले देखिए यहाँ पे अगर एक वेंडर वन से मैंने पहले भी 2 चीजें खरीदा हूं, ऐसे करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप उस जो खरीदे हुए आइटम को एडिट वगैरह करने का जरूरत पड़े तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कुछ भी अपडेट वगैरह आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल कितना कितना प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, कितना अमाउंट का यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस वेंडर को सर्च करके उसके अंदर जो उस पर्टिकुलर वेंडर से कितना माल खरीदा है वो यहाँ से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं डेट वाइज। यहाँ से कितने डेट से कितने डेट तक आप उस पर्टिकुलर वेंडर का या फिर सप्लायर का स्टेटमेंट निकालना चाहे तो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी उस पर्टिकुलर सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो सॉरी यहाँ पे हालांकि यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे वो आपको शो नहीं होगा। अगर आपका अंडर में बहुत सारा सप्लायर है तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से आप डेट एक बार सेट करके CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ चलिए यहाँ इसको ही हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद लेते हैं। देखिए यहाँ पे CSV फॉर्मेट में किससे कितना उस प्रोडक्ट खरीदा हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। किस डेट में कौन सा होंडा से कितना प्रोडक्ट खरीदा है, कितना प्राइस में खरीदा हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे करके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उसका स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, तो जो आपको उस फ्यूचर में उस सप्लायर को मेंटेन करने में आसानी होगा। चलिए आप देख लेते हैं प्रेस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। ये एक्चुअली आपका शॉप से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बहुत सारा शॉप में ये बहुत काम में आता है, क्योंकि बहुत सारा ऑप्टिकल शॉप में डॉक्टर चेम्बर्स रहते हैं और कोई कोई ऐसा भी होता है खुद ही ऑप्टिमिस्ट है जो
खुद ही दुकान चलाता है, उसके साथ साथ पेशेंट को भी देखता है। वैसा बहुत सारा शॉप है, तो वो खुद ही सब करते हैं कि वो उसके पास एक बंदा है जो सबको देखता है और खुद तो पेशेंट देखता है। तो ऐसे भी है कि उसके शॉप में बहुत सारा डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। तो एक यहाँ पे जो है डॉक्टर मैनेजर फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ से आप किसी भी डॉक्टर को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर दास, डॉक्टर एस दास नाम का एक क्रिएट कर लेता हूँ। उसका जो डिग्री वगैरह है, ओडी एक डिग्री वगैरह है। यहाँ पे उसका रजिस्टर नंबर और कुछ भी हो तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे 1234 करके ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे उसका चेम्बर शेड्यूल यहाँ पे बैठा दीजिए, और यहाँ से उस अगर आप चाहे तो वो कहाँ कहाँ बैठता है, इस चेम्बर का नाम नेम वगैरह अगर डालना चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और ये भी मैं फिलअप करता हूँ। आप उसको आपके हिसाब से फिलअप कर लेना। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है शेड्यूल। हालांकि यहाँ पे शेड्यूल टाइम नहीं है, अब आपके हिसाब से जो डॉक्टर बैठते हैं वो शेड्यूल टाइम वहाँ पे ऐड कर देना। तो चलिए एक प्रेस्क्रिप्शन जनरेट करके आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसे प्रेस्क्रिप्शन जनरेट होता है। जो होगा, जनरेट प्रेस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप डॉक्टर को चूज करेंगे आपके शॉप में, या फिर आप अगर चेम्बर चलाते हैं तो भी यहाँ से डॉक्टर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आज 20 तारीख है। एक बार करने के बाद दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली फिचिंग नहीं होता है। यहाँ से आप एग्जिस्टिंग कस्टमर देखिए, एक ही कस्टमर मेरे पास मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से आप किसी भी नया कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे भी शो होगा, आप जब आपका ऑर्डर सेक्शन में भी शो होगा। तो यहाँ पे उसके नाम, मोबाइल वगैरह, उसका डिटेल्स वगैरह डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है उसको ही मैं ले लेता हूँ। देखिए उसका डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे जो क्लिक ऑफ वाला ऑप्शन, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद उसके बाद मैं कहता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपका शॉप का डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रांडिंग हो जाता है। राइट साइड में आप देखिए डॉक्टर का डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कस्टमर का नाम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे पूरा जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसका जो पावर सेक्शन का जो है वो यहाँ पे आ जाता है, वो मैनुअली यहाँ पे डॉक्टर पुट करेगा। तो इसका क्या होगा, आप यहाँ से प्रेस्क्रिप्शन निकाल के किसी भी का आपका जो पेशेंट आया है उसके हाथ में दे देंगे, वो जाके चेम्बर में डॉक्टर को दे देंगे, डॉक्टर उसमें प्रेस्क्राइब कर देंगे। इसमें क्या होगा, आपका शॉप का ब्रांडिंग हो जाएगा, और और आपका डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट होता है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट भी है, मैं आपको दिखाता हूं, वो इसमें से ही होगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं जाके उस कस्टमर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सॉरी उस पेशेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो आप खुद एक ऑप्टिमिस्ट है, और आप चाहते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसके पास जो प्रेस्क्रिप्शन जाएगा वो डिजिटली बन के जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका कुछ भी आप यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह या फिर कुछ भी आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका जरूरत पड़े। मैं यहाँ से रैंडम सा कुछ लिख दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसका जो पावर अप निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 1, यहाँ पे 2, जो भी मैं आपके पास मैं एक रैंडम सा कहीं भी कोई नंबर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे 5, सॉरी
यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। मैं मेरे हिसाब से मैं कोई कैलकुलेट करके नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे डॉक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर को सिलेक्ट ही नहीं किया मैंने, एक ही डॉक्टर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर प्रेस्क्रिप्शन जनरेट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंटेड प्रेस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स वगैरह प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे जो है उसका पावर जो कैलकुलेट होके आया है वो आ जाएगा। तो पूरा डिजिटल फॉर्मेट में होगा। जो लोग खुद का शॉप में खुद ही पेशेंट को आप एग्जामिन करते हैं, या फिर कोई डॉक्टर को भी इसको आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं अगर कोई खरीदता है, मैं उसको दोनों, अगर दोनों कंप्यूटर है उसके पास, मैं दोनों में ही उसको पैरेलली दे दूंगा। तो चाहे तो वो यूज कर सकते हैं दोनों कंप्यूटर में पैरेलली। एक डॉक्टर को डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है एक कंप्यूटर से, और एक आप आपका शॉप का जो काम काज है वो एक सॉफ्टवेयर से आप कर रहे हैं। और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए जितनी भी पेशेंट शॉप में आएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे, यहाँ पे सभी का लिस्ट यहाँ पे पड़ा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही हमारा पेशेंट है, तो वही यहाँ पे है। तो आप चाहे, अगर आप चाहे, आपके पास बहुत सारा डॉक्टर है, तो क्या कर सकते हैं, आपको स्टेटमेंट भी तो उसको देना पड़ेगा। उसको वो तो बैठते हैं, उस स्टेटमेंट को निकाल के महीने के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से या फिर हफ्ते के हिसाब से उसको पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा, या फिर स्टेटमेंट में आपको निकाल कर देना पड़ता है किसी किसी डॉक्टर को। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आप फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। जहाँ की यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर होता तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर करके आ जाता है। यहाँ पे जिस डेट से जिस डेट के तक आप स्टेटमेंट निकालना चाहे, यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका डॉक्टर के हिसाब से फिल्टर होके यहाँ पे उसका पेशेंट का डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, वेल मेंटेन रहेगा कस्टमर का पूरा डिटेल। कस्टमर और पेशेंट जिसका भी आप कहना चाहे, उसका पूरा डेटा वगैरह वेल मेंटेन रहेगा। और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप देख लेते हैं कस्टमर को कैसे ऐड किया जाता है। देखिए यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे नेम डाल के, ये बेसिक सा है। न्यू कस्टमर आप ऐड करेंगे तो मैनुअली, तो यहाँ पे कस्टमर का नेम वगैरह डाल के, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम सौरभ है तो मेरा सौरभ ही लिख लेता हूँ। ऐसे उसका मोबाइल नंबर कुछ भी डाल के, उसका जो भी है उसका यहाँ पे मेल कर देता हूँ मैं, उसका एज वगैरह जो है। जीएसटी नंबर को आप स्किप करेंगे। जीएसटी नंबर कुछ केस के लिए यहाँ पे दिया गया है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। जीएसटी को आप स्किप कर दीजिए। इसका एड्रेस वगैरह, एड्रेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे देखिए एडिट डिलीट दोनों ऑप्शन दिया गया है। और एक चीज यहाँ पे दिया गया है, उसका क्या है, वो है हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कस्टमर का कस्टमर अपने पास आए दोबारा से चश्मा बनाने के लिए, या फिर आपका डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो क्या है कि कभी कभी होता है कि वो प्रेस्क्रिप्शन उसका पास अभी नहीं है, या फिर प्रेस्क्रिप्शन उसका गुम हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस अगर उस वो आपका डेली का कस्टमर है, तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसका प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ से आप निकाल सकते हैं। निकाल के आप पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका लास्ट पावर ऐसा ऐसा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ही इसका हिस्ट्री निकलता है।
किसी भी कस्टमर को अगर ढूंढना चाहे तो यहाँ से आप उसका मोबाइल नाम से भी आप ढूंढ सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी आप ढूंढ सकते हैं। पर हम रिकमेंड करते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से उस कस्टमर को सर्च करने के लिए, क्योंकि मोबाइल नंबर सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, नाम बहुत सारे लोगों का सेम हो जाता है। तो यहाँ से आप किसी भी मोबाइल नंबर से, जैसे देखिए यहाँ पे दो ही है इसीलिए इजीली आ गया है, आप मोबाइल नंबर डाल के इससे सर्च करके उसका हिस्ट्री निकाल सकते हैं। चाहे तो यहाँ से आप बैकअप को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्डर रिसीव, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से इसको देखिए। देखिए ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऑर्डर डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है और डिलीवरी डेट एक हफ्ते के बाद सेट होता है। आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको क्लिक करने पे यहाँ पे किसी भी कस्टमर को, अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उसका मोबाइल नंबर से उसका डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ मोबाइल नंबर, क्योंकि नेम बहुत सारा लोगों का सेम होता है। अगर वो न्यू कस्टमर हो तो यहाँ पे देखिए एक बटन दिया गया है, न्यू कस्टमर ऐड न्यू कस्टमर। यहाँ से आप किसी भी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आई प्रेस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगा वो रैंडम सा नंबर लूंगा जस्ट सबको समझाने के लिए। अब आपके हिसाब से जो प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आप वही डालना। यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 क्लिक करता हूं तो देखिए +1 आता है, और यहाँ पे -1 करता हूं तो -1 आता है। कहने का बाद यह है कि 1 लिखेंगे तो प्लस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा और माइनस आपको मैनुअली करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नियर विजन ऑटो कैलकुलेशन ऑन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं एडिशन में 1 डालू तो नियर विजन ऑटो कैलकुलेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि नियर विजन ऑटो कैलकुलेट ना हो, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यही है कि इसमें जो है राइट लेफ्ट आई सेम तरीके से काम करता है, मैनुअली भी आप पुट कर सकते हैं और एडिशन से आप नियर विजन को ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ करके आपको उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर मैनुअल भी पुट कर सकते हैं। मैं जो फिलअप किया हूं उसको मैं रहने देता हूं, आप आपके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से रखना। देखिए यहाँ पे टोटल पीडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको ये यहाँ पे टोटल पीडी डालना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आई का, यहाँ पे लेफ्ट आई का, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। अब आपके हिसाब से जो पेशेंट का आएगा वो आप यहाँ पे डालना। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ ठीक, आपको समझाने के लिए। देखिए ये तो हो गया, आपकी प्रेस्क्रिप्शन देख के आप इसको पूरा फिलअप करेंगे। चलिए आप देखते हैं ऐड प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। पावर तो हो गया, अब पावर के हिसाब से चश्मा बनाने पड़ेगा। तो चश्मा जब कोई चूज करेंगे कस्टमर तो उस प्रोडक्ट को आपको लिस्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले एक ऑप्शन दिया गया ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से टाइम सेव करेंगे और पहले से आइटम को ऐड नहीं करेंगे, खुद ही आप खुद का दुकान चला रहे तो कोई जरूरत नहीं है पहले से आइटम को ऐड करके रखना। जब कस्टमर आएगा ऑर्डर देगा तब आप, अगर आप अकेले मैनेज करते हैं तो, अगर आप अकेले मैनेज करते हैं तो ये चीज आपके लिए बढ़िया है कि आप जब कस्टमर ऑर्डर देगा तभी उस आइटम को ऐड कीजिए और बिल वगैरह करके आप भेज दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपर मेंटेन करना तो आपको पहले प्रॉपर डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा। तो ये चीज, अगर सोचिए कि नया कोई आइटम आया है आपने डाला नहीं है तो इसके लिए भी इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर आइटम का जो डिटेल्स वगैरह है डाल के आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा और वो आइटम में अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग आइटम को ही यूज करके दिखा देता हूं। पहले मैंने डे 1 को ऐड किया था,
उसको मैं ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं पहले। उसके बाद और एक जो रेवन है उसको मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 50 रुपीज में डिस्काउंट दे देता हूँ। यहाँ पे रुपीज में डिस्काउंट होता है, परसेंटेज में यहाँ में नहीं दिया गया है ऑप्शन, क्योंकि डिमांड रुपीज में है, परसेंटेज में नहीं है। तो सबके हिसाब से मैंने आपको बनाना पड़ता है। तो देखिए कभी होता है कि आप फ्रेम में डिस्काउंट देते हैं पर ग्लास में नहीं देते, कभी कभी होता है कि ग्लास में आप डिस्काउंट देते हैं पर फ्रेम में नहीं देते। अगर कस्टमर कोई एडवांस देते हैं तो यहाँ पे सम पकड़ के चलिए कि 500 रुपीज वो एडवांस करके क्या है, कुछ रिमार्क वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक है प्रिंट बैंक डिटेल्स नाम का एक बटन दिया, चेक बॉक्स दिया गया। इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाता हूं कि उसको अनचेक करके क्या होगा। प्रिंट सॉरी, कस्टमर को ऐड करना पड़ेगा, कस्टमर को ऐड करना भूल गया हूं। अच्छा, तो जो है उसको ही मैं ऐड कर दिया। इसको प्रिंट एज 7 प्रिंट ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 पेज ओपन हुआ है। एक पेज है, ये जो पहला वाला पेज है इसको कहते हैं ऑर्डर जेनरेट पे स्लिप, और है ये है ऑर्डर डिलीवरी के लिए जो कस्टमर को देते हैं वो स्लिप, जो एडवांस वगैरह लेते हैं उसके लिए जो स्लिप देना पड़ता है कस्टमर को, कस्टमर के पास जाएगा। आप चाहे तो किसी भी एक पेज को भी प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो 2 पेज को भी प्रिंट कर सकते हैं। पहला वाला जो पेज है उसको प्रिंट करके कहाँ पे जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर है तो इसका आपका जरूरत नहीं है, तो आप यहां से क्या करेंगे, पेज नंबर 2 में जाएंगे तो पेज नंबर 2 आपका प्रिंट होगा। अगर आपका दोनों ही पेज चाहिए तो पहला वाला पेज चाहिए, दूसरा वाला पेज नहीं चाहिए तो आप पहला वाला पेज सिलेक्ट करना, वो आपके हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से आप उसको सेट कीजिए। बट इसमें एक ही साथ दोनों फॉर्मेट को बनाने के लिए बनाया गया है। एक पेज जाएगा जो मैन्युफैक्चरर उसके पास, और एक जो पेज है आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। कस्टमर बाद में आके उसको दिखाएंगे, ये जो पेज है उसके हिसाब से उसको आपका फाइनल बिल जनरेट होके उसके हाथ में चला जाएगा, वो आपका आप ले लेंगे। ये जो एडवांस वगैरह का जो बिल है वो आप ले लेंगे, लेने के बाद फाइनल बिल आपको उसको दे देंगे। तो अभी मैं जाता हूं, फिर से ऑर्डर को जनरेट करके दिखाता हूं। अब मैं बैंक का जो डिटेल्स वगैरह है उस चेक बॉक्स को क्लिक करके मैं दिखाता हूं, पर इसको क्यों दिया गया है। चलिए मैं यहां से कस्टमर 2 को ही ले लेता हूं। यहाँ पे एक रैंडम से कुछ भी मैं ले लेता हूं, वो आपके हिसाब से आप ले लेना। पावर जो होगा कस्टमर का, यहाँ से मैं टेस्ट आइटम वाला ऐड ले लेता हूँ। डिस्काउंट विस्काउंट मैंने दिखा दिया है, उसको मैं दोबारा से नहीं ले रहा हूँ। एडवांस वगैरह चलिए एडवांस ले लेते हैं, 100 रुपीज एडवांस ले लेते हैं। अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला तो स्लिप जानते ही है, ऑर्डर का जो ऑर्डर जनरेट करने के लिए जो है। सेकेंड में देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ चुका है। बहुत सारा सबका डिमांड है, कस्टमर फाइनल बिल नहीं चाहे तो हम क्यों उसको फाइनल बिल दें, उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। एक ही बार में काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक स्टैम्प बनाना पड़ेगा आपको ऊपर, डिलीवरी स्टैम्प, उसको स्टैम्प मार दीजिए इसके ऊपर। तो क्या है कि आपको फाइनल बिल आप जनरेट करके रखिए बट उसको मत दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका बिल, उसका हेडेक थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब डिलीवरी जब होगा तब क्या करना, डिलीवरी को आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया जो मैं आप अभी दिखाऊंगा वो क्लिक करके रखिए, जो आपका डिलीवरी हो गया यहाँ पे शो हो जाएगा। बट आपको फाइनल बिल का झमेला नहीं करना है। कुछ कुछ दुकानदार का उसका डिमांड है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम
वो भी हम देंगे, वो आपके हिसाब से आप सेट कीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया गया है, तो आप इसको फाइनल बिल की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब फाइनल आपको डिलीवरी करेगा, आप इसमें एक डिलीवरी स्टैम्प मार दीजिए, या फिर नहीं अगर आप साइन भी करके छोड़ सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप कर लेना। और एक चीज अब दिखा देता हूं, अगर बहुत सारा आइटम ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे पेज सेटअप का इशू आ सकता है। पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो दूसरे पेज पे जा सकता है प्रिंट का। तब क्या करना, यहाँ पे मार्जिन वाला जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए 92 किया हुआ है। ठीक है, कभी कभी होता है कि एक पेज इतना आइटम ऐड हो गया है, तो वो एक पेज से दूसरी पेज में चला गया है, तो उसको एक पेज में ही लेना पड़ेगा। तभी इसको परसेंटेज आप कम करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 92 में नहीं आ रहा है तो आप उसको 90 कर दीजिए, 90 में नहीं आ रहा तो 85 कर दीजिए, जिसमें आपका सेटअप ठीक तरीके से पेज में बैठ जाए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और एक चीज आपको बताता हूं, ये बाय डिफॉल्ट देखिए 100 में आएगा, तो बाय डिफॉल्ट में कभी कभी अभी तो ये बड़ा नहीं है, अगर बड़ा हो जाएगा तो दूसरी पेज में चला जाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं 92 या 92 ही रख के देता हूँ। यहाँ पे देखिए A4 है, A4 मतलब बड़ा पेपर है। आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट A5 करके चलिए, तो A4 का हाफ है। इसमें आपको बेटर एक्चुअल साइज अगर कर देंगे तो इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा मैं क्या क्यों कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो नोट वगैरह है थर्ड पेज पे चला आया है। यहाँ पे वो जो परसेंटेज का फॉर्मूला है यहाँ पे काम कर देगा, 92 कर देंगे। एक बार ही आपको करना पड़ेगा, तो एक बार 92 आप कर दीजिए, 92 हर में चल जाएगा। मगर अगर एक्सेप्शनली कोई बिल अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसको आप मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमने जो ऑर्डर जनरेट किए वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है। देखिए उसके नीचे दिखा रहा है व्यू ऑर्डर। जो हम ऑर्डर जनरेट करेंगे वो व्यू ऑर्डर में शो होगा। तो व्यू ऑर्डर में कैसे शो होगा, ऑर्डर नंबर से। यहाँ पे कस्टमर नाम दिखा रहा है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, डेट, अमाउंट, और यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है वो ऑर्डर डिलीवरी हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे एक्शन बटन, यहाँ पे एक्शन बटन में देखिए जो जिसमें डिलीवरी हो गया है इसमें क्या टिक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए जो पेंडिंग है यहाँ पे टिक ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है। तो टिक ऑप्शन अगर क्लिक कर देंगे तो डिलीवरी स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, जब बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा तब कैसे आप आपका ऑर्डर को ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप जिस डेट से जिस डेट तक आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहे उससे आप सेट करके यहाँ से CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ पे अगर जब बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा तब ऑर्डर नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, और नेम से भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑर्डर नंबर से सर्च कीजिए या फिर मोबाइल नंबर से सर्च कीजिए, इसमें बहुत आसानी होगा। और यहाँ पे देखिए एक एक ऑर्डर को मैं डिलीवरी करके दिखाता हूँ। देखिए स्टेटस चेंज हो जाएगा। सेकेंड वाला जो ऑर्डर है, ऑर्डर 2, इसको मैं ये जो टिक को अगर क्लिक कर दूंगा मैं, देखिए फाइनल बिल में आ गया। देखिए देखिए इन ऑर्डर 2 नंबर इनवॉइस नंबर चेंज हो गया, ऑर्डर नंबर के साथ इन दोनों मिला के देखिए ये नया इनवॉइस नंबर है, ये आपका ऑर्डर नंबर था, जनरेट हो गया। अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले ऑर्डर सेक्शन में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस शो होने लग गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिलीवरी होने के बाद उसको डिलीवरी स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर अगर रहते रहते उसको मॉडिफाई करना चाहे तो आप यहाँ पे आके कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे हम इसको ही रहने देते हैं। फिर से हम ऑर्डर व्यू सेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट ऑप्शन दिया गया है, इससे आप उस ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर को कैंसिल कर दे कोई कस्टमर, तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे करेंगे, डिलीट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका जो आइटम वगैरह है वहां पे रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाजू में देखिए एक मोबाइल फोन का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे इसको अगर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू ये एसएमएस सेंड हो जाएगा। एसएमएस सेंड हो जाएगा, इसका कोई पीडीएफ वगैरह नहीं सेंड होगा। पीडीएफ वगैरह सेंड करने के एपीआई का जरूरत होता है। हम लोग इसमें एपीआई को बाईपास किया है मैसेज के द्वारा। अब यहाँ इससे थ्रू अब ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब इसके थ्रू मैसेज जनरेट कर सकते हैं, बट इसमें इसके थ्रू आप पीडीएफ नहीं भेज सकते। एक बार मैसेज चला जाएगा तो बाद में इसको ऑर्डर से या फिर फाइनल बिल से उसको डाउनलोड, पीडीएफ डाउनलोड करके पिन के अलावा इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको उस नंबर पे भेज सकते हैं। वो आप कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली मैसेज होगा। मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूं। इस व्हाट्सएप बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपका व्हाट्सएप मैसेज खुल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें व्हाट्सएप पीसी का जो वर्जन है वो डाउनलोड करके रखिए आपका कंप्यूटर में। देखिए फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट, ऑर्डर का एक फॉर्मेट मैसेज में जनरेट होके आएगा, जहाँ पे ऑर्डर का जो नंबर होगा, डेट वगैरह, उसमें कितना एडवांस दिया गया है, अगर कुछ ड्यू है तो यहाँ पे वो भी लिख के आ जाए। इसके बाद चले आते हैं फाइनल बिल में। फाइनल बिल में देखिए यहां से आप ऑर्डर नंबर से, सॉरी इनवॉइस नंबर से ढूंढ सकते हैं, या फिर आप डेट सेट करके उस डेट का भी फिल्टर कर सकते हैं। डेट तक आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। जब इसको आप करेंगे तभी वो फिल्टर हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी फिल्टर हो जाएगा। डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां पे आप ढूंढ भी सकते हैं, और ऑर्डर नंबर से भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूं। देखिए अगर यहां से मैं कॉपी करके वहां पे लेके गया तो ऑर्डर से वो आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। जीएसटी बिल है, इसमें क्या है, नॉर्मल बिल है। इसको आप क्लिक करके देखते हैं क्या फॉर्मेट में शो होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है। हेडर में देखिए कंपनी का जीएसटी भी नहीं आया है, यहाँ पे भी कोई जीएसटी, यहाँ पे भी कोई जीएसटी वगैरह नहीं आया है हेडर में। यहाँ पे भी कोई जीएसटी वगैरह अप्लाई नहीं हुआ है। ये फाइनल बिल है। यहाँ पे देखिए जो मैंने पहले कहा था कि A5 में है अभी, ठीक है, A4 में नहीं, A5 में। A5 में क्या है, आपका पेपर का बचत होगा। तो इसको ठीक करने के लिए एक बार ही आपको करना पड़ेगा। मार्जिन में जाके मैंने कहा था आपको, देखिए यहाँ पे A5 सेट किया हुआ है, 92 में नहीं आएगा। इसको आप, सॉरी 92 में आ गया। इसको एक बार आप प्रिंट ऑप्शन दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फिच कर लेगा। दूसरी बार आपको देने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी अगर बहुत बड़ा बिल हो जाएगा तब भी वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जीएसटी फॉर्मेट को भी हम लोग देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जीएसटी आ गया हिडन में, और यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए जीएसटी अप्लाई हो गया। अभी देखिए नीचे चला गया। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग जीएसटी बिल करते हैं वो तो नॉर्मल बिल नहीं करेंगे, वो तो जीएसटी बिल ही करेंगे। तो एक बार अगर जीएसटी बिल सेट हो जाएगा तो दोबारा से उसको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हालांकि वो बड़ा नहीं है तो। पहले मैंने जो कहा था, ठीक है, इसको मोर सेटिंग में जाके फिर से इसको 92 में कर देते हैं। क्यों नहीं आ रहा है 92 में, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 92 में भी नहीं आएगा। इसको आपको 90 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 90 में एकदम परफेक्ट आ गया।
तो ये आपको हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रिंट दे दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। ये बिल का फॉर्मेट है, एक बार देख लीजिए। ऊपर में आपका लोगो आ जाएगा, नीचे आपका पूरा डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का डिटेल्स, पूरा इनवॉइस वगैरह का डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। तो इसको आप प्रिंट कर दीजिए। एक बार प्रिंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी नहीं, ये भी व्हाट्सअप व्हाट्सअप मैसेजिंग सिस्टम दिया गया है। वो जो फाइनल बिल होगा उसका अमाउंट वगैरह एक टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा उसके पास। जो व्हाट्सअप वाला बटन है, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका पीसी में जो व्हाट्सअप इंस्टॉल है वो ओपन हो जाएगा। पहले ब्राउजर में ओपन होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली फीच करके व्हाट्सअप का सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। एक टेक्स्ट मैसेज जनरेट होके देखिए वहां पे आपका इनवॉइस नंबर, डेट, अमाउंट, कितना आपने पेमेंट किया है, कितना, पूरा डिटेल्स आप आ जाएगा। वो कैश पीडीएफ नहीं जाएगा। पीडीएफ यहाँ से आपको, पीडीएफ को भी डाउनलोड करते कैसे वो भी आप मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से ऐसा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको फाइनल पिन में गया नहीं। एक बार फाइनल पिन में चला जाएगा तो वो उस सेटिंग को ले लेगा। अभी फाइनल पिन में नहीं गया है तो इसलिए वो नहीं ले रहा है। ठीक है, सॉरी, इसको 90, तो इसको ऊपर में देखिए यहाँ पे सेव पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है, इससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट नहीं, प्रिंट के अलावा अगर आप पीडीएफ भी आप उसको सेंड करना चाहे, वो भी यहाँ से डाउनलोड करके व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज सकते हैं। फाइनल बिल में जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें और एक चीज आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप के अलावा भी दो बटन दिया गया है, एक एडिट बटन और एक डिलीट बटन। डिलीट बटन से फाइनल बिल को आप डिलीट कर सकते हैं, बट एडिट बटन में बहुत सारा फीचर्स इसके अंदर भी दिया गया है। जैसे देखिए कभी कभी होता है बिल का कोई एडजस्ट वगैरह करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इस एडिट बटन से आप कुछ भी चीज़ों को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो जैसे कि यहाँ पे एडवांस वगैरह अगर आप बिल में एडजस्ट करना, फाइनल बिल में अगर एडजस्ट करना चाहे तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप राउंड अप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 50 पैसा यहाँ पे बैलेंस है। इसको मैम अगर राउंड अप करेंगे तो -0.5, अगर लिख देंगे तो राउंड अप में आ जाएगा। यहाँ पे आप कैश मेथड को चेंज भी कर सकते हैं, यूपीआई कार्ड्स और कैश, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यूपीआई हम लोग कर देते हैं, देखिए सेव कर देते हैं, देखिए फाइनल बिल का जो पिक्चर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीआई, यहाँ पे कैश था, अभी यूपीआई हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे राउंड अप भी हो चुका है। ऐसे करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार बैकअप लेके पेन ड्राइव में स्टोर करना थोड़ा सा दिक्कत का काम है, तो और एक चीज आपको आइडिया मैं देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डाउनलोड फोल्डर में आपका बैकअप सेव हो रहा है, उसको, इस डाउनलोड फोल्डर को आप गूगल ड्राइव, जो पीसी का जो सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके इस गूगल ड्राइव को उससे उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर ऑटो बैकअप सिस्टम ऑन करके रखेंगे तो ये आपको रिमाइंडर देगा, आप उसको सेव कर दीजिए। और सेव करने के तुरंत ही वो जो आपका जो गूगल ड्राइव के साथ आपका जो डाउनलोड फोल्डर लिंक है, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड फोल्डर में जो भी सेव होगा वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में चला जाएगा। लास्ट है व्यू बिल। व्यू बिल फाइनल बिल की तरह ही सेम ही चीज है। इसमें भी आप जो फाइनल बिल में कर सकते हैं वो व्यू बिल में भी कर सकते हैं, सेम चीज। देखिए यहाँ पे नॉर्मल बिल पिन कर सकते हैं, जीएसटी बिल पर पिन कर सकते हैं, सेम ही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है कि आप पिन टू थर्मल पिन, अगर थर्मल प्रिंटर अगर यूज करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट बन गया है। थर्मल पिन में ऐसा नहीं होगा, फॉर्मेट पिन में होगा क्या, रोल यहाँ पे लगता है, तो इसमें
पेपर का कोई झंझट नहीं है, पर में लोगो आ जाता है। तो ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसमें भी व्हाट्सअप वाला सिस्टम दिया गया है और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बस इतना ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इसके बाद चले आते हैं हम प्राइसिंग पे। देखिए, ये ऑफलाइन मोड में काम करने वाला सॉफ्टवेयर है अभी जो मैंने दिखाया है। हालांकि दो और वैरायटी में भी है हमारे पास अवेलेबल है। एक है ऑनलाइन शेयर ऑप्शन वाला और है ऑनलाइन पर्सनल वीपीएस एंटरप्राइजेस वाला। ये बहुत किफायती है जो अभी यूज हो रहा था ऑफलाइन वाला। देखिए, 90% का मैं सेमी करता है, सेमी सॉफ्टवेयर है। किसी भी छोटे या मिडिल दुकानदार के लिए बेस्ट चीज है जो खुद उसका शॉप को हैंडल करते हैं। इसका कीमत है 5000 रुपीज वन टाइम, यार्डली 500 रुपीज। पहले ईयर से चार्ज नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से चार्ज होगा। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बहुत ही किफायती प्राइसिंग में मिलेगा आपको। मार्केट में एक बार देख लीजिए, इस प्राइस में कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं। अगर मैं शेयर ऑनलाइन शेयर वाला ऑप्शन लूँ, प्राइसिंग के बारे में बताऊं, तो वो पड़ेगा ईयरली 4999, मतलब 5000 रुपीज करके। जो देखिए, मैं कोई ऐसा कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। जब ये जो 5000 वाला प्लान है, जो ऑनलाइन वाला मिडिल का प्लान है, उसमें क्या है, शेयर ऑप्शन में लगेगा। वो ऑनलाइन में तो रहेगा, बट उसके एक सर्वर के अंदर बहुत सारा कंपनी का सेटअप किया जाएगा। तो उसमें दिक्कत जो होता है, जो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, वो इस प्राइस पे और इस मॉडल पे ही काम करता है। आप देखेंगे अभी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिकल स्टोर के अवेलेबल है, उसमें स्पीड का बहुत इशू आता है। क्यों स्पीड का बहुत इशू आता है? और उसका प्राइसिंग भी 5000 के करीब नियर अबाउट ही है। क्यों उसका दिक्कत आता है? क्योंकि एक ही सर्वर में बहुत सारा कंपनी का डेटा आना जाना लगा रहता है। और हमारे पास और एक प्लान है जो प्रो प्लान है, एंटरप्राइजेस का प्लान है। उसमें क्या है, जो कंपनी का है उसको हम एक पर्सनल वीपीएस दे देंगे। उसमें क्या होगा कि स्प्लिट का इशू नहीं रहेगा। उसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 12,000 ईयर से, पर ईयर से। बस ये तीनों ही प्लान है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप छोटा दुकान हो या मझाड़ी दुकान हो, थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं तो महीने के एक बार या हफ्ते में एक बार, तो इससे जो ऑफलाइन वाला सिस्टम है, इससे बढ़िया प्लान आपको नहीं मिलेगा। एक बार 5000 दे दीजिए, नेक्स्ट ईयर से 500 रुपीज, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और इसको आप ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो सेटिंग्स में जाके अगर आप ऑटो बैकअप सिस्टम को ऑन कर देते हैं और जिस फोल्डर पे वो डाउनलोड होगा, उस फोल्डर को अगर गूगल ड्राइव से लिंक कर देंगे, तो वो एक्चुअली आपका जो डेटा रहेगा वो आपका गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। आप कहीं पे भी जाएगा, हमारा मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है, कहीं पे भी जाके आप उसको कहीं पे भी है, आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए व्हाट्सएप आपका गूगल ड्राइव से, और एक बार इंपोर्ट कर लीजिए आपका मोबाइल वर्जन में। तो आप कहीं से भी देख सकते हैं आपको कौन सा भी शॉप में कौन सा ऑपरेट हो रहा है। थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा आपको, उतना भी नहीं है कि आपको बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। एक बार आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना पड़ेगा, एक बार इंपोर्ट का बटन क्लिक करना पड़ेगा। हालांकि 5 से 6 मिनट का ही काम है। इसमें से होगा क्या, आपका इतना पैसा बच रहा है ईयरली। एक बार आप सोच के देखिए, और स्क्रीन में जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई डेमो वगैरह डिटेल्स वगैरह का जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप पे लिखिए, हम लोग वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।